1 फरवरी से बड़ी घटनाएं घटित होंगी। धनु राशि मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे कि भैया अगर आपकी धनु लग्न या धनु राशि है तो फरवरी 2025 का यह राशिफल आपके लिए क्या लेकर के आएगा, किन बातों में आपको सावधानी बरतनी चाहिए और क्या क्या प्रॉफिटेबल रिजल्ट आपको मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से ये बताना चाहूंगा कि जो मैं यह राशिफल धनु वालों का बताने जा रहा हूं, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, लग्न कुंडली है, तो लग्न पे ये गोचर लगा करके देखिए, सटीकता आपको ज्यादा मिलेगी। किंतु अगर आपके पास लग्न कुंडली नहीं है तो आप चंद्र राशि के अनुसार देखें। अगर चंद्र राशि के बारे में भी आपको कुछ पता नहीं है तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को देखिए, उसमें भी कहीं ना कहीं सटीकता आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। जब गोचर में प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी होती है तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन जब प्लैनेट्स की पोजीशन गोचर में गड़बड़ होती है तो कहीं ना कहीं जातक हो या जातिका उसको अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं संघर्ष जरूर करना पड़ता है। आपकी कुंडली में कुछ मामलों में यह फरवरी 2025 बहुत सुंदर फल लेकर के आएगा, उसकी मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा। लग्नेश का गोचर यथावत आपके 6ठे भाव में पड़ रहा है। सूर्य बुध फरवरी के शुरुआत में आपके धन भाव पे गोचर कर रहे हैं, लेकिन 12 फरवरी से सूर्य बुध शनि की युति हो जाएगी। शनि अभी फरवरी में अस्त नहीं होंगे, लास्ट फरवरी में जाकर के 28 तारीख से के बाद से ये अस्त होंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। शुक्र आपकी कुंडली में आमदनी का मालिक है। ऐसा शुक्र उच्च राशि में 4थे भाव में सुख समृद्धि के भाव में राहु के साथ कॉम्बिनेशन बना करके बैठ चुका है, जो कि लगभग 2-3 महीने तक बैठा रहेगा। आप शुक्र राशि परिवर्तन की वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने शुक्र के विषय में पूरी जानकारी दी है। शुरुआत करते हैं राशिफल। उससे पहले आप एक चीज और जान लीजिए कि गुरु 6ठे भाव में जरूर बैठे हुए हैं। गुरु का और शुक्र का दोनों ग्रहों का परिवर्तन योग चल रहा है, यानी कि गुरु ऑलरेडी शुक्र के घर में है, लेकिन शुक्र गुरु के घर में है, तो दोनों गुरुओं ने एक दूसरे से परिवर्तन कर रखा है। नौकरी अगर आप कर रहे हो तो नौकरी करने वालों के लिए स्थिति बढ़िया रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हो तो मान के चलो 12 फरवरी से जॉब चेंज करने के योग बनेंगे, लगभग 20 दिन तक का, जब बुध देव राहु राशि परिवर्तन करके शनि के पास बैठेंगे। 12 तारीख से पहले नौकरी आपकी सुंदर तरीके से चलती रहेगी, चलेगी बाद में भी अच्छे तरीके से। लेकिन अगर आप बदलाव चाहते हो, यानी कि एक कंपनी छोड़ करके दूसरे कंपनी में स्विच करना चाहते हो, तो आपके लिए सुंदर योग शुरू होंगे 12 फरवरी से। इस चीज का ध्यान रखिएगा। व्यापारियों का व्यापार बढ़िया चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप में व्यापार करते हो तो पार्टनर पर आंख बंद करके विश्वास मत करना, क्योंकि आपकी कुंडली में 7म भाव में मंगल बैठा हुआ है और 6ठे भाव पर केतु है। केतु पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की भी दृष्टि है, लेकिन नीच की दृष्टि है। तो अगर व्यापार सेल्फ का करते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सेल्फ का व्यापार आप नहीं करते हो तो थोड़ा पार्टनर पर आंख खोल करके नजर रखिएगा। बहुत ज्यादा पार्टनर के सहारे मत रहिएगा। बात करें अगर विद्यार्थियों के विषय में, तो विद्यार्थियों के लिए गोचर वैसे तो शुभ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उन्हीं विद्यार्थियों को दिक्कत होते हुए दिखाई पड़ेगी जो प्रेम प्रसंग के चक्कर में उलझ जाएंगे, क्योंकि बुद्धि का मालिक काम वासना के स्थान पे बैठ चुका है। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं बुद्धि में भटकाव रहेगा। तो अगर प्रेम प्रसंग से दूरी रखोगे, आपकी पढ़ाई बढ़िया चलती रहेगी। लेकिन अगर प्रेम प्रसंग के चक्कर में उलझ जाओगे तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
वैसे गोचर शिक्षा, उच्च शिक्षा दोनों के लिए ही बहुत सुंदर बना हुआ है। बात करें अगर भाग्य आपका कैसा साथ देगा, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाग्येश अपने स्थान से सप्तम का योग बना करके बैठेंगे, जिसके फलस्वरूप भाग्य आपका प्रचंड रूप से साथ देता रहेगा, दैवी कृपा बनी रहेगी, जिसके फलस्वरूप काम छोटा बड़ा कुछ भी करते हो आपको समुचित मात्रा में लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैवाहिक जीवन आपका ठीक ठाक चलता रहेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा हो सकता है मंगल के बैठने की वजह से यदा कदा थोड़ी बहुत नोकझोंक हो, लेकिन बुध देव का 9 पंचम योग बन रहा है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। शादीशुदा जीवन भी आपका अच्छे तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। किसी भी प्रकार का निवेश आपने कर रखा है तो आने वाला समय आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है। और जो लोग मकान, वाहन, खेती, जमीन जायदाद आदि की कामना रखते हैं, खरीदना चाहते हैं, माइंड प्रिपेयर कर रखा था पहले से, तो उनके लिए फरवरी से लगा करके लगभग 3 महीने तक का मकान मिलना, वाहन मिलना, गाड़ी मिलना, भूमि भवन आदि से लाभ मिलना। अब वह लाभ किसी भी प्रकार का हो सकता है। मान लिया आप फ्लैट वगैरह खरीदना चाहते हैं तो भी आपको लाभ मिलने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर आप खेती बाड़ी का काम कर रहे हो तो उसमें भी स्थितियां कहीं ना कहीं अनुकूल बन रही हैं, इसका आप लाभ ले सकते हो। इसके बाद शेयर सट्टे से जो भी जातक जुड़े हैं उनके लिए अब समय फरवरी से अच्छा शुरू हो जाएगा गोचर के अकॉर्डिंग। अगर बाई बर्थ भी आपकी कुंडली स्ट्रांग है तो निश्चित तौर पे आप अपना लक आजमा सकते हो, उसमें भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अभी अगर संतान प्राप्ति की बात करें तो धनु वालों के लिए संतान प्राप्ति के योग अभी नहीं बन रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। हाँ, संतान से संबंधित अगर कोई परेशानी चल रही है, आपके पहले संतान है तो वह दूर हो जाएगी। परेशानी का मतलब यह रहा कि आपके संतान से आपके विचार नहीं मिल रहे हैं या आपकी संतान आपका कहना नहीं मान रही है, तो उसके लिए गोचर ठीक है, आप प्रयास करेंगे तो यह समस्याएं दूर होते हुए दिखाई पड़ेगी। बात करें अगर स्वास्थ्य की, तो आने वाले समय में स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। कहीं दूर दूर तक का लग्न और लग्नेश आपका पीड़ित नहीं है, इसका भरपूर मात्रा में लाभ सभी धनु लग्न और धनु राशि वालों को होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर आप यात्रा करोगे तो यात्राओं के सुखद योग बने हुए हैं। देश विदेश जाने की कामना रखते हो, प्रयास करोगे तो वीजा लग जाएगा, क्योंकि यात्राओं के बहुत सुंदर योग नजर आ रहे हैं। इस समय एनर्जी लेवल आपका काफी बढ़ा हुआ रहेगा। इसके अलावा अगर आपके नौकर चाकर हैं या आपके छोटे भाई बहन हैं, सभी आपका सपोर्ट आने वाले फरवरी महीने से लगा करके लंबे समय तक का करते हुए दिखाई पड़ेंगे, जिसका शुभ फल आपको ये मिलेगा कि कहीं ना कहीं कैरियर में बढ़िया उछाल आता हुआ दिखाई पड़ेगा। धीरे धीरे कैरियर में आपके जबरदस्त तरीके से ग्रोथ होते हुए दिखाई पड़ेगी। कोई भी धनु राशि का व्यक्ति यदि नया काम कारोबार शुरू करना चाहता है, साइड बिजनेस वगैरह, तो आने वाला फरवरी महीना बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि गोचर तो आपके लिए लगभग 2-2.5 महीने तक अच्छा बना है, लेकिन फरवरी में आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। और खास करके यदि आप शुक्रवार के दिन किसी नए काम में हाथ डालेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि इस समय अभी आपका भाग्य भी साथ दे रहा है, स्वास्थ्य भी बढ़िया है, यात्राओं के भी योग बढ़िया है। तो जब सभी क्षेत्रों में ग्रहों का गोचर फायदा दे रहा हो तो निश्चित तौर पे लाभ उठाना चाहिए। उपाय की यदि बात करें तो गुरुदेव बृहस्पति आपके बढ़िया स्थिति में बने हुए हैं और साथ साथ भाग्य सूर्य, इनका भी गोचर अपने स्थान से सप्तम है। तो ऐसे में सूर्य भगवान को यदि हो सके तो जल दीजिए। ओम आदित्याय नमः या ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का 21 बार 31 बार जप करिए, और ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का भी 31 बार जप करिए, ताकि और भी ज्यादा अच्छी स्थिति बनते हुए आपको दिखाई पड़े। आमदनी का मालिक शुक्र उच्च राशि में बैठा हुआ है, जिसका शुभ प्रभाव आपको ये मिलेगा
काम कोई भी हो, छोटा बड़ा, नौकरी व्यापार, आय के स्रोत लगातार आपके बनते हुए जबरदस्त तरीके से दिखाई पड़ेंगे इस पूरे फरवरी में। और दूसरी चीज, धन भाव पर शुरुआत में भाग्येश बैठे हैं और बाद में धनेश स्वयं अपने स्थान से द्वितीय बैठे हैं। इसका मतलब यह रहा कि आमदनी आपकी बढ़िया तरीके से होती भी रहेगी, पैसा आप बचाते भी रहोगे, परिवार का बढ़िया सहयोग आने वाले लंबे समय तक का भी आपको मिलने वाला है। तो जब प्लैनेट्स आपके अकॉर्डिंग ट्रांजिट कर रहे हैं तो उसका सदुपयोग करिए, कोई पुरानी कामना हो तो उसको पूरी कर डालिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा। कल मिलते हैं। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।